नमस्कार। मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, हाई स्कूल संस्कृत सेमुसी अध्याय 6 से सुभाषितानी जो इससे पूर्व भाग में मैंने आपको पढ़ाया था, सुभाषितानी के लगभग सारे श्लोक हमने पढ़े थे और उस पाठ को पढ़ने के बाद जो आपके सामने प्रश्नोत्तर हैं, संधि, समास, कारक, प्रत्यय वगैरह, उन सबको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप सभी अच्छे प्रकार से इन प्रश्नों को समझेंगे और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी इसमें जो प्रश्न हैं, प्रश्नों का एक ही हमने शब्द लिखना, एक पद लिखना है केवल। पहला प्रश्न देख रहे हैं, मनुष्याणाम महान रिपुः कः, यानी मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्यम ही मनुष्याणाम। श्लोक हमें याद अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है आलस्यम। ख है गुणी किम वेत्ति, जो गुणी होता है वह क्या जानता है? तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। श्लोक अगर हमें याद है तो एकदम हमें हाजिर जवाबी से हमें जो है उसका उत्तर आ जाएगा। तो गुणी गुणम वेत्ति, जो नीले अक्षर से लिखा है उसका उत्तर है। ग है केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी किन पुरुषों का जो है संपत्ति आए अथवा विपत्ति आए, सुख आए या दुख आए, तो किनका एक रूप होता है? तो इसका है महताम, यानी जो महापुरुष होते हैं उनका संपत्ति और विपत्ति में एक ही रूप होता है, यानी समान व्यवहार करते हों। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशुओं के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? तो उत्तर होता है उदीरितोर्थ, जो कहा गया है उसको एकदम समझ जाते हैं। उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते। अगला है उदय समये अस्त समये च कः रक्त भवति, उदये सविता रक्त रक्तश्चास्तमयी तथा। इस श्लोक है। तो यानी जब सूर्य उदय होते हैं तो भी रक्त होते हैं और अस्त होने पर भी रक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्न है केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? तो उद्यम शम बंधु नास्ति। इसका उत्तर क्या है? उद्यम शम बंधु नास्ति। उद्यमेन सम इति उद्यम शम। वसंतस्य गुणम कः जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है? तो वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, यानी कौवा नहीं जानता, कौन जानता है? कोयल जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, ऐसा श्लोक है। बुद्धय कीदृशः भवन्ति, ये कीदृश्य न होकर कीदृशः होगा, थोड़ा अशुद्ध लिखा है। तो बुद्धय परेंगित ज्ञान फला भवन्ति, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं इशारों में ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परेंगित, पर इंगित, दूसरों के इशारों से ही मतलब समझ जाते हैं और या फिर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। नराणाम प्रथमः शत्रु कः, तो नराणाम प्रथमः शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति, देह में जो स्थित हमारा क्रोध है वही है। अगला है शुद्धि
सख्यम केन सह भवति। जो सुधी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, उनका जो मित्रता होती है वो सुधीभिः सह, सुधीय सख्यम सुधीभिः सह भवति। तो विद्वानों की मित्रता विद्वानों से होती है। अस्माभिः कीदृश वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष का सेवन करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो अस्माभिः फलच्छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, फल और छाया से युक्त महावृक्ष का हमें आश्रय लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये रिक्त स्थान पूर्ति करनी है और इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये अन्वय है, यानी जो पद्य होता है वो श्लोक होता है, और अन्वय यानी गद्य। उसी श्लोक का क्रम से अर्थ कैसे निकले, तो ये गद्य में उसका ये इसको अन्वय कहते हैं। क है यह उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य स ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तम कथम परितोषयिष्यति। तो इसके लिए हमें जो हमारी पाठ्यपुस्तक में जो श्लोक है उसको अच्छी प्रकार से हमें आना चाहिए कि निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। यह मतलब जो निमित्त उद्देश्य, तो उद्देश्य के पास जो नीले अक्षर से लिखा है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सटीक शब्द है वो है निमित्तम। श्लोक था निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अब इसका देखते हैं अर्थ। यह मतलब जो निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है। कोई उद्देश्य है, कोई कारण आया था और उसने जो है अत्यधिक क्रोध किया। तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, और जब वह जिसके कारण उसने क्रोध किया था जब वो समाप्त हो जाता है तो निश्चित तौर से वह जो है पुनः प्रसन्न हो जाता है, यानी उसका मन शांत हो जाता है। अगला लिखा यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, और जिसका मन अकारण ही द्वेष करने लग जाता है बात बात पर, जना तम कथम परितोषयिष्यति, तो उसको कैसे प्रसन्न कर पाएंगे या कैसे संतुष्ट कर सकेंगे। तो इस प्रकार से अर्थ पूर्ण रूप से बन जाता है जब हम इसको भर लेते हैं। अगला है विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, क्योंकि संसारे से आगे क्या है, विचित्रे खलु संसारी। जो श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अस्वस्थेत धावने वीर और भारस्य वहने खर, ये श्लोक है। उसका एक गद्य में ये अन्वय दिखा रखा। तो विचित्रे संसारे खलु, इस अद्भुत संसार में निश्चय से, खलु यानी निश्चय से, किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं, कोई भी बेकार नहीं है। अस्वस्थे धावनी, क्योंकि धावन में दौड़ने में कौन है तेज, अश्व, इसलिए हमने अस्वस्थे धावनी लिखा आगे। वीर, जो अश्व है, जो घोड़ा है, वह दौड़ने में क्या है, वीर, यानी वह बहुत लंबी लंबी छलांग मार के काफ़ी आगे तक दौड़ सकता है। आगे लिखा है खर भारस्य वहने, तो जो है अगर दौड़ने में अश्व है तो भार ढोने में वीर कौन है, खरह, यानी जो गधा है वो भार ढोने में वीर है। यानी कोई निरर्थक नहीं, जिसको हम गधा कहते हैं, अरे बड़ा गधा है, तो गधा भी निरर्थक नहीं है, क्योंकि गधा भी जो है उसके ऊपर कितना ही लाद लो वो उसे ढो लेगा। तो यानी अपने अपने काम में हर कोई परफेक्ट है, कोई निरर्थक नहीं है। तो इस प्रकार से दो जो प्रश्न थे क और ख, तो अन्वय हमें किस प्रकार से पूरा करना होता है इसको हम समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठा चित्वा लिखत। प्रश्न बता रहा है
कि नीचे लिखे हुए जो वाक्यों के लिए जो समानार्थक श्लोक का अंश उसको पाठ से लिखना है। यहाँ पर जो है जो श्लोकों के जो अंश है यानी सूक्ति है, उन सूक्तियों का अर्थ लिखा है, यानी श्लोक की पंक्ति उसका यहाँ अर्थ बता रखा है। तो हमने उसी के मतलब का ही श्लोक हमने वहाँ लिखना है, यानी जिसका अर्थ जैसे क में लिखा है विद्वान स एव भवति य अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। तो इससे संबंधित श्लोक कौन सा है? तो विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि ऊहति अथवा जानाति। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, यानी जो है अनुक्तमपि मतलब बिना कहे हुए, जो समझ जाता है बिना कहे हुए वही क्या है? पंडित यानी विद्वान है। बिना कहे अनुमान लगाना या समझना वही वास्तविक विद्वान है। तो इसका उत्तर यह था। तो हमें श्लोक और श्लोक का अर्थ दोनों आएगा तो हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला है ये जो पहले वाले इसका पूरा अगर श्लोक देखेंगे तो उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फलाहि बुद्धयः। तो श्लोक अगर आएगा, श्लोक यदि हमें स्मरण है तो इसका जो समानार्थ का जो श्लोक है हम उसको ढूंढ सकते हैं या लिख सकते हैं। ख है मनुष्यः समस्वभावहि जनैः सह मित्रतां करोति, यानी मनुष्य जो है समस्वभाव अपने ही स्वभाव के लोगों के साथ मित्रता करता है। तो नीचे लिखा है मैंने समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान चरित्र वाले मनुष्यों से मित्रता होती है। तो इसका जो पूरा श्लोक है मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधीय सुधीभिः समान शील व्यसनेषु सख्यम, यानी जो हिरण है उनकी मित्रता हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्ख मूर्खों के साथ, और बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्यों के साथ घूमते हैं या एक साथ रहते हैं। एक समान आचरण और स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। ग है परिश्रमं कुर्वाणः नर कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करते हुए कोई जो आदमी है अगर वो परिश्रम करता है तो कभी भी दुख नहीं प्राप्त करता है। तो नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। तो श्लोक पूरा आना चाहिए। तो श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। तो उद्यम सम बंधु नास्ति, यानी उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई हमारा भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वायम नावसीदति, जिसको करके वह कभी दुखी नहीं रहता है। तो ऊपर उसका अर्थ लिखा था और उसी से संबंधित हमने श्लोक का चरण लिख दिया है। तो श्लोक का चरण हो या पाद हो एक ही अर्थ है सबका। एक श्लोक में 4 चरण या 4 पाद होते हैं, उन्हीं में से एक पाद या चरण लिखा है सबकी जगह। अगला है महान्तः जना सर्वदैव सम प्रकृतय भवन्ति। तो जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा सम प्रकृति के होते हैं, यानी एक समान रहते हैं। सुख आए दुख आए, हानि हो लाभ हो, जरा हो मरण हो, सब एक जैसे होते हैं। तो श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। पूरा श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्त रक्तश्चास्तमये तथा।
तो जो महापुरुष होते हैं या महानता यानी महान, उनको संपत्ति और विपत्ति में सदैव एक समान रहते, एक व्यवहार उनका रहता है। परेशानी आने पर वो दुखी नहीं रहते हैं। अगला है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत, यानी जो एक वचन वाले हैं उनको बहुवचन करना है, जो कर्तृवाच्य में है उसे कर्मवाच्य में करना है। तो देखते हैं, पहला है क, गुणी गुणम जानाति। गुणी जो है गुण को जानता है, तो उसको बहुवचन में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो गुणी को गुणिनः हो जाएगा, गुणी गुणिनो गुणिनः, और गुणम को गुणान, और जानाति को जानन्ति, गुणिनः गुणान जानन्ति। ये हमने बहुवचन में इसका परिवर्तन कर दिया है। आगे है कर्मवाच्य में पशु उदीरितम अर्थम गृह्णात, ये हुआ कर्तृवाच्य में, इसको हमने कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो पशु शब्द का जो है तृतीया हो जाएगा, पशुना, उदीरितम जो द्वितीय है उसको प्रथमा हो जाएगा, और जो क्रिया है वो गृह्यते, पठ्यते, लिख्यते, इस प्रकार से हो जाएगा। पशुना उदीरित अर्थ गृह्यते, तो ये कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। अगला है मृगाः मृगहि सह अनुव्रजन्ति, ये बहुवचन में है तो इसको एक वचन में हमने करना है। तो मृगाः है बहुवचन में, तो उसको एक वचन में करेंगे तो मृगः, मृगई बहुवचन है तृतीया का, तो तृतीया का एक वचन करेंगे मृगेण, और सह अव्यय शब्द है, अनुव्रजन्ति को अनुव्रजति, मृगः मृगेण सह अनुव्रजति, इस प्रकार यह रूप हो जाएगा। और कर्मवाच्य में क्या होता है, आत्मनेपदी में रूप बन जाएंगे, और जैसे पठ का पठ्यते, गम का गम्यते, दा को दीयते, लिख्यते, इस प्रकार से हमने उसका प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। इस प्रकार से प्रश्न कई बार आते हैं कि जो संधि युक्त शब्द है उनका विच्छेद करना है, और अगर विच्छेद आया हो तो उसको संधि करना है। क देखेंगे न धन अस्ति, और आगे लिखा है धन उद्यम शमः। तो यहाँ पर क्या किया है, न अस्ति उद्यम शमः, इन तीनों को जोड़कर क्या बना, नास्त्युद्यम। तो यहाँ अलग अलग भी करेंगे, अगर अलग अलग आता है तो न धन अस्ति नास्ति हो जाएगा, और नास्ति उद्यम, ई को यहाँ पर यकार हो जाएगा, इको यानी जैसे, तो नास्त्युद्यम शमः, ऐसा रूप बन जाएगा। ख है पहले रिक्त स्थान है, धन रिक्त स्थान, और ये संधि करके बनाया तस्यापगमे, यानी ख में जोड़ेंगे हम तस्य धन अपगमे, तो दीर्घ संधि करके हो जाएगा तस्यापगमे। ग है अनुक्तम धन अपि, और आगे है धन ऊहति, तो अनुक्त मपि मप्यूहति, यहाँ पर भी यण संधि है, अनुक्तम और ऊहति, यहाँ पर ई को यकार हो जाएगा, अनुक्त मप्यूहति। आगे है गावश्च, ऐसा संधि युक्त शब्द है, और आगे रिक्त स्थान है गावः धन च, यहाँ पर जो विसर्ग है इस विसर्ग को हम स करेंगे, विसर्जनी यस्य स, तो विसर्गों को सकार होता है कई प्रकार से, तो रूप बन जाएगा गावश्च, गाव धन च गावश्च। अगला जो मैंने बताया था दीर्घ संधि का उदाहरण नास्ति, तो नास्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न धन अस्ति, तो हो जाएगा नास्ति। यहाँ अ और अ दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ, तो हो जाएगा नास्ति। अगला है रक्तः धन च, साथ में अस्तमयी,
तो रक्तः धन च क्या हो जाएगा? रक्तश्च। पुनः विसर्ग को शकार, विसर्ग को स होने के बाद क्या हो जाएगा? रक्तः और रक्तश्च। पुनः अस्तमय है तो दीर्घ कर देंगे, रक्तश्चास्तमयी। चौधन अ तो क्या हो जाएगा? आ, दीर्घ संधि। यानी पहले विसर्ग संधि था, फिर दीर्घ संधि है और पूरा जोड़ा तो रक्तश्चास्तमयी। अगला है योजकः धन तत्र। यहाँ पर भी विसर्गों को शकार हो जाएगा। तो आपने सावधानी ये देखना है, जहाँ विसर्ग है तो विसर्गों के स्थान पर हम स कर देंगे। कहीं कहीं विसर्ग के स्थान पर ऊ और ऊ के स्थान पर ओ भी हो जाता है। तो इस सब का आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जैसे संधि से युक्त लघु सिद्धांत में और रचना अनुवाद कौमुदी से मैंने अलग अलग संधि के बारे में विस्तार से बता रखा है। वहाँ आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आपके विषय का जो ये प्रश्नोत्तर थे ये समाप्त हो। तो योजकः धन तत्र योजकस् तत्र। तो इस प्रकार आपका ये जो पाठ पढ़ाया था सुभाषितानि, उसके सारे प्रश्न हो गए हैं। और विस्तार से पढ़ने के लिए अलग से अलग वीडियो बना रखी है, संधि, समास, कारक वगैरह। तो ठीक है छात्रों, और आपके पास ये वीडियो स्वयं पहुँचे इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना है। और क्योंकि सब्सक्राइब लाइक हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अधिक से अधिक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।